और जो कैमूर जिला का शिक्षा विभाग एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भले ही मलाई बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यकीन मानिए जेल की रोटी बहुत कड़वी होगी। ये लोग 15-15, 10-10 आदमी को बैठा के अपने कार्यालय में दलाली का अड्डा बना दिया। जेल का रोटी खिला के मानेंगे, और डीपीओ स्थापना को और डीओ को हम चलेंगे आप लोगों के साथ। देखते हैं किसकी हिम्मत है, कौन रोकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर भारत से भ्रष्टाचार का कोई मिटा सकता है तो एक शिक्षक को भ्रष्टाचार मिटा सकता है। और बाकी शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं अंसारुल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। अभी कैमूर जिला के भभुआ जिला परिषद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे आज बातें करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार मेरी वार्ता हो रही है। पिछली बार भी वार्ता हुई थी जब चुनाव जीते थे, तो उस टाइम काफ़ी कयास लगाया जा रहा था कि विकास जी चुनाव तो जीत गए हैं लेकिन शायद काम नहीं कर पाएंगे जो जनता की अपेक्षाएं हैं। जबकि उस समय भी मैंने पूछा था कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं दोबारा आपसे ज़रूर पूछूंगा इसको लेकर के। तो इन्होंने वादा किया था कि बिल्कुल आप जब दोबारा मुझसे वार्ता करेंगे तो आप काफ़ी पॉजिटिव वे में मेरे साथ आप मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। हम सीधे बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मुद्दे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बिहार लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संक्षेप में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कैमूर जिला शिक्षा विभाग के आपको अध्यक्ष बनाया गया है। आप लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा तो देखा जाता है कई कमियां नजर आती हैं, कहीं कहीं हम लोगों को भी रोका जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जब कमियां तभी हमको कैमरा दिखाने से या रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है। आपको क्या समझ में, क्या आपने देखा जो आरोप लगा रहे हैं आप? अच्छा, एक बात समझिए, आप अभी क्या यहाँ कहाँ आए हैं? जिला परिषद कार्यालय। क्या आपको यहाँ आने से किसी ने रोका? कोई नहीं। कभी आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। कभी कोई नहीं रोकेगा। मीडिया तो आईना है कि समाज के चीज़ों को दिखाने के लिए मीडिया तो आईना है। मीडिया को तो वही ना रोकेगा। मीडिया को वही रोकेगा जिसके अंदर डर होगा और जो गलत करेगा और जहां षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा वही मीडिया को रोकेगा। आज इसी चीज़ के लिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और ये जो शिक्षा विभाग है कैमूर जिला का, मैं अपने अध्यक्ष, जिला परिषद और सरकार को, बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को कैमूर जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जरूर मुझ में कुछ खूबी वो लोग देखे होंगे तो मुझे जिम्मेवारी सौंपा है इन लोगों ने। और बताते हैं कि जब से मैं पदभार ग्रहण किया हूँ तब से तमाम तरह का शिकायत मिल रहा है हर प्रखंड से कि भ्रष्टाचार और यहाँ पैसे का उगाही हो रहा है। और जो कैमूर जिला का शिक्षा विभाग एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लूट खसोट चरम पे है। मध्याह्न भोजन में देखिए 50 किलो के चावल की बोरिया की जगह 38 किलो 40 किलो जा रहा है। मध्याह्न भोजन का जो चार्ज है वो डीपीओ को लेना है, कार्यक्रम पदाधिकारी, और वो डीओ खुद अपने हाथ में रखे हुए हैं। खूब पैसा करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और लूट मचा है। चावल गुणवत्तापूर्वक नहीं है। आप चले जाएंगे विद्यालय में तो आप देखेंगे, उसका उजागर कर देंगे कि 50 किलो के बोरिया में 38 किलो चावल है, तो आपको कौन घुसने देगा विद्यालय में? यही लोग का निर्देश है कि मीडिया को नहीं जाने देना है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जान जाएगा, हल्ला हो जाएगा, यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, ये चले जाएंगे। लेकिन आज भले ही करोड़ों रुपया लूट रहे हैं ये शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ, लेकिन आज भले ही मलाई बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यकीन मानिए जेल की रोटी बहुत कड़वी होगी, बहुत कड़वी। मानेंगे नहीं। ये लोग जिस तरह से डिप्टेशन को रद्द नहीं करके और पैसा उगाही कर रहे हैं, और जैसे रामपुर के प्रखंड शिक्षिका को वार्ड नंबर 18 में यहाँ नगर में किया गया है और तमाम जिला परिषद और नियोजन इकाई और जनता के द्वारा आवेदन देने के बाद भी मीडिया को गुमराह करके और उसके बाद ये जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि हाँ रद्द हो गया, जैसे नहीं जान छुड़ाने के लिए देख सकते हैं प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार है। डीपीओ का बयान है कि सारा डिप्टेशन तोड़ के और कन्या विद्यालय के जो भी शिक्षक है सबको हटा दिया गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग कर रहे हैं ये हम चलने नहीं देंगे। देख सकते हैं लेटर है मेरे सामने। सरकार का ये निर्देश है कि शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है। ये लोग 15-15, 10-10 आदमी को बैठा के अपने कार्यालय में दलाली का अड्डा बना लिया है। खुलेआम वसूली हो रही है। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र लिख रहे हैं, प्रधान सचिव महोदय के यहाँ, और CCTV फुटेज जांच कराएंगे। यहाँ के कैमूर जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं बैठूंगा नहीं। इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग अपने ऑफिस कार्यालय में पैसा का लेन देन कर रहे हैं, निश्चित आज भले ही करोड़ करोड़ रुपया उन लोग को अच्छी लग रही है, जेल का रोटी खिला के मानेंगे। और DPO स्थापना को और DO को बहुत जल्द देखिएगा वो लोग सलाखों के पीछे होंगे, और जिस तरह से खेल चल रहा है वो चलने नहीं देंगे। ये लोग कहते हैं कि हमारे कार्यालय में कर्मियों की कमी है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में इनको रखना पड़ता है डिप्टेशन तोड़ करके। गाइडलाइन है सरकार का, गलत कर रहे हैं, दलाली का अड्डा बना रहे हैं। कहीं सरकार नहीं कहती, सारे लोग हैं, क्लर्क हैं, सभी लोग को देखिए साइड लाइन करके और शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। अभी मीडिया के लोग हैं, आप घुसिए, आपको तो विद्यालय में ही नहीं घुसने दिया जा रहा है, फिर आप शिक्षा विभाग में कैसे घुसिएगा। लेकिन मैं कहता हूं, मैं आह्वान करता हूं कैमूर जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष विकास सिंह लल्लू पटेल कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं कह रहा हूं कि विद्यालय का जो भी पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप वहां के प्रधानाध्यापक से वहां की जो भी है व्यवस्था वहां का है वो जो देख सकते हैं, और जाके अगर कहीं शिकायत मिले तो बिल्कुल मीडिया को रोका नहीं जा सकता है। अगर उस विद्यालय से अगर मीडिया को खबर आएगी कि यहाँ ये चीज़ का दिक्कत है, यहाँ चावल नहीं मिल रहा है, यहाँ बच्चों के साथ इस तरह की बदसलूकी होगी, तो कहाँ खबर किया जाता है? पुलिस को सूचना दी जाती है, मीडिया को सूचना दी जाती है। अब पुलिस को और मीडिया को ही स्कूल में नहीं घुसने दीजिएगा तो आप तो मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगा, हम चलेंगे आप लोगों के साथ। देखते हैं किसकी हिम्मत है, कौन रोकता है। बिल्कुल हमको अधिकार है स्कूल विद्यालय जांच करने का, देखने का क्या वहाँ भोजन कैसा है, मध्याह्न भोजन में कैसा चल रहा है सिस्टम, जाके देखेंगे। इन्हीं चीज़ों का तो पर्दाफाश करना है कि आखिर ये चीज़ उठी कहाँ से कि मीडिया को नहीं आना है। ये नियम है कि स्कूल में नहीं जाना है, कल ये भी नियम लोग बना देगा कि शिक्षा विभाग में किसी मीडिया को नहीं आया, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र का तो हत्या हो जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोल दिया जाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप खुद लगातार जो है स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि स्कूलों की सिस्टम में जो अनियमितता है, शिक्षक समय से स्कूल नहीं जाते हैं तो पहले चले जाते हैं, कई शिक्षक जो है गैरहाजिर नजर आते हैं, पूछे जाने पर प्रधानाध्यापक से कहते हैं कि कार्यालय में गए हैं या कि मीटिंग में गए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर ये सिस्टम कहाँ से गलत है, इसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए और इसका क्या रास्ता है कि ये सब सारे सिस्टम जो सही हो जाए? कमियाँ कहाँ से हो रही है? कमियां हो रही है, कमी रहेगा तभी तो पैसा दीजिएगा। ये लोग अब जैसे रामपुर वाली जो टीचर प्रियदर्शनी राय हैं, वो रामपुर वाली को बीमारी का बहाना देके एक लेटर निकाल के और ये बीमार है इनको नगर में रख दिया गया है, और नगर में तो रखना नहीं है, वहीं कहीं रह जाती तो नजदीक पड़ेगा, रख दिया गया। फिर एक लेटर और निकाल दिया गया कि नहीं ये जो है यही पूरा प्रभार इन्हीं के जिम्मे रहेगा। क्या एक बीमार आदमी पूरे स्कूल का प्रभार संभाल सकता है? सिर्फ वो अपना पढ़ाई कर ले वही लोग है जो बीमार रहेगा, ऊपर से प्रभार लाखों रुपया लेके प्रभार देना, और वहां के जिला परिषद के द्वारा शिकायत करना, उसके बाद जनता के द्वारा शिकायत करना, वहां का नियोजन समिति जो भी है वो शिकायत करना, किसी का नहीं सुनना, और पेपर पत्रिका के माध्यम से भी झूठ मूठ का ये जो DPO स्थापना ये जो बयान दिया है पेपर को कि राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं का प्रतिनियुक्ति रद्द, मीडिया को भी गुमराह कर दिया। सब जाके देखिए रद्द हुआ है, प्रियदर्शनी राय आज भी वहां बनी हुई है। यहाँ DPO का देखिए बयान आया है कि इस संबंध में DPO स्थापना अमरिंदर पांडे ने कहा कि राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के प्रतिनियुक्ति पर तैनात सभी शिक्षिकाओं का प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए मूल विद्यालय भेजने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं उसका आदेश कहाँ है? वो आदेश क्या मीडिया को क्यों गुमराह किया जा रहा है? कहाँ है आदेश? आज भी वो वही पढ़ा रहे हैं। तत्काल डिक्टेशन रद्द करके तत्काल डिक्टेशन रद्द चाहिए, डिक्टेशन तोड़े, सरकार का आदेश है, डिक्टेशन तोड़े और तुरंत उसको रामपुर प्रखंड में जहाँ की वो शिक्षिका है उनको तुरंत वहाँ भेजें। 12/10/2022 का ये पेपर है और ये 11 चल रहा है, लगभग 1 महीना से भी ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया लगभग जी। और आपके कहने का मतलब 1.5 महीना पहले ये लेटर जारी कर दिया गया, पेपर में बाकायदे आ गया है जी। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, जब विद्यालय पहुंचते हैं तो वही है शिक्षिका वहीं पे मौजूद मिलती है जी। और ये जो है उसी शिक्षिका के लिए वहाँ के जिला परिषद ने भी लिख के दिया, वहाँ के ग्रामीण जनता जो है कि
उस शिक्षक को यहाँ भेजिए, ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, बच्चों का प्रभावित हो रहा है पढ़ाई। और वहाँ की जो ये देखिए, ये जो है जो नियोजन इकाई है रामपुर की, वो भी यहाँ बोले कि नहीं उनको वहाँ भेजिए। लेकिन पैसा के आगे इतना ये लोग मतवाला हो गया है पैसा के लिए, पैसा की भूख इन लोग में इतना है कि निश्चित आज तो मलाई अच्छा लग रहा है, लेकिन जेल का रोटी बता देते हैं कि बहुत कड़वा होगा। और ये सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है हम लोग। इसके लिए जहाँ जाना होगा इन लोग के लिए जाएंगे, कार्रवाई करवा के रहेंगे। शिक्षा विभाग पे आपने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अगर ये अपने व्यवस्था में सुधार नहीं करता है, फिर लल्लू पटेल अध्यक्ष होने के नाते क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठेगी। आम बैठक में आने वाले बैठक में पूरा इन लोगों का एकदम फजीहत करवा देंगे। सड़क पे हल्ला हंगामा रोज सुन रहे हैं, प्रतिदिन 10, 50, 100, 1000 आदमी रोज कह रहे हैं कि नहीं इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी है, धांधली हो रही है। कहीं कहीं सुन रहे हैं कि मीडिया के भी साथ बदसलूकी की जा रही है, भगाया जा रहा है स्कूल से। तो ये सब गुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, गुंडा राज हम लोग चलने नहीं देंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर भारत से भ्रष्टाचार अगर कोई मिटा सकता है तो एक शिक्षक होते हैं जो भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं। लेकिन लल्लू पटेल जी, एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लग रहा है कि आज के युग में गलत साबित होता दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम उस महान आत्मा को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे कलाम साहब ने कहा था कि विद्यालय से ही शिक्षक ही भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। तो कहाँ से विद्यालय से शिक्षक भ्रष्टाचार दूर, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं? शिक्षकों को तो यहाँ दलाली करने के लिए शिक्षा विभाग में रख दिया गया। अभी सीसीटीवी कैमरा जांच करवा रहे हैं, देखिएगा कितने शिक्षकों का आता है उसमें। यहाँ शिक्षकों को तो बैठा के दलाली करवा रहे हैं डीओ और डीपीओ स्थापना। शिक्षकों से तो पैसा वसूला जा रहा है मनमाने ढंग से कि तुम चावल गुणवत्ता बच्चों को मध्याह्न भोजन में ऐसे खिलाइए वैसे खिलाइए, ये व्यवस्था है, ये रिपेयरिंग हो रहा है, बढ़िया से मतलब कमीशन दीजिए। तो भ्रष्टाचार तो ये यहाँ से विभाग करवा रहा है। तो मैं आह्वान करता हूँ कि कलाम साहब की बातों पर अमल करें। तो शिक्षक तो भगवान के रूप में, उनसे कहना चाहते हैं कि खूब ध्यान दें, विद्यालय में जाएँ, समय से पढ़ाएं और अपनी जगह आप सही रहें। और बाकी शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ। बिहार लाइव को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।